हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सुपर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। और हम लोग आज क्लास टेंथ के मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समपाती हो, समांतर रेखाएं हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया है। अब हम लोग को करना क्या है, समपाती या प्रतिच्छेदी या समांतर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को a1/a2 और b1/b2 c1/c2 ये समझना होता है। तो ये आप लोग समझते ही होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। उसको बनाने के लिए एक और समीकरण लेने के लिए बोल रहा है, तो एक और समीकरण हम लोग ले लेंगे। तो समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले से समीकरण दिया गया है और एक अलग से समीकरण हम लोग को ले लेना है। पहले वाला दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। और एक और समीकरण हम लोग को लेना है ताकि क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में इसको प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, इसको साबित करने के लिए एक और समीकरण लेना होगा। ये एक और समीकरण 3x + 2y - 7 = 0 ये समीकरण हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जाएगा सबसे पहले वाला जो होता है वो a1 का मान होता है, a1 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा वाला b1 का मान होता है, b1 का मान हो जाएगा। तीसरा वाला c1 का मान होता है। ऐसे ही दूसरे समीकरण में जाइए, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दूसरा समीकरण में भी वैसे होता है, लेकिन इसमें ये a2 होता है और ये b2 होता है और तीसरा वाला c2 होता है। हम लोग को a1/a2 का मान रखना है। सबसे पहले यहाँ मान रखते हैं a1/a2 का। तो a1 का मान देखिएगा तो 2x है, तो हम लोग को सिर्फ 2 लेना है। ये 2 लिखेंगे, उसके बटे में a2 है, तो a2 का मान कितना है 3x है, तो सिर्फ 3 लेना है, 3 हो जाएगा। अब b1/b2 का मान लेंगे। b1/b2 बराबर b1 का मान 3y है तो 3 लेंगे और b2 का मान 2 है तो 2 लेंगे। तो यहाँ देखिए a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इसमें होता है प्रतिच्छेद करती है रेखाएं। क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ लिखा जा सकता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये नहीं का चिन्ह होता है, नहीं है का, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। 1 नंबर का आंसर हो गया। अब दूसरा वाला हम लोग हल कर रहे हैं। दूसरा देख रहे हैं, तो दूसरा में क्या कर रहे हैं, दूसरा में कर रहे हैं समांतर रेखाएं हो।
दूसरा कंडीशन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। पहले समीकरण पहला कितना दिया है उसको लिख लेंगे। ये दिया है 2x + 3y - 8 = 0। और दूसरा समीकरण हम लोगों को अपने आप से लेना है। बराबर नहीं होता है b1/b2, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होती है। तो वैसे ही हम लोग समीकरण अपने आप से सोच कर रखेंगे। ये वाला समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण 2 रखना है। यहाँ रखेंगे 4x + 6y - 6 = 0, समीकरण हो जाएगा 2। अब a1/a2 और b1/b2 ये सब का मान रखेंगे। तो a1/a2 का पहले रखते हैं। a1 का मान है 2, b2 का मान है 4, ये कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये बच जाएगा 1/2। अब b1/b2 का मान रखेंगे। b1/b2 बराबर हो जाएगा, b1 का मान 3 है, 3, b2 का मान 6 है, ये भी कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा 1/2। अब c1/c2 का मान लेते हैं। c1/c2 बराबर, c1 का मान कितना है -8 है, c2 का मान -6 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये कटेगा तो 4 दूने 8 और 3 दूने 6, ये हो जाएगा 4/3। अब तो कटने वाला नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा। देखिए a1/a2 का मान है 1/2, b1/b2 का मान है 1/2। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इसके बराबर नहीं है c1/c2 का मान, क्योंकि यहाँ 4/3 आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसलिए रेखाएं समांतर होगी। दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा इसमें है, तीसरा में कह रहा है समपाती रेखाएं हो। तीसरा के लिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो जगह नहीं है। तीसरा कंडीशन यहाँ है। पहले समीकरण जो दिया गया है उसको लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण 1 पहले से दिया है और दूसरा का समीकरण हम लोगों को अपने आप से रखना है। यहाँ रखेंगे दूसरा का समीकरण में 4x + 6y - 16 = 0, समीकरण हो जाएगा 2। तब a1/a2 और b1/b2 का मान निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा a1/a2 का मान लिखें तो a1 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा 4, कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मान हो जाएगा 1/2। और b1/b2 का मान निकालना है। b1/b2 बराबर हो जाएगा, b1 का मान कितना है 3 है, b2 का मान कितना है 6 है, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2। अब c1/c2 का मान रखेंगे। c1/c2 बराबर हो जाएगा
माइनस का 8 बटे माइनस का 16। ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूना 16 कट जाएगा, हो जाएगा 1/2। देखिए A1 बटा A2 का मान है 1/2, B1 बटा B2 का मान है 1/2 और C1 बटा C2 का मान भी 1/2 है। ये तीनों आपस में बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। समांतर होगी यानी ग्राफ पर कहीं भी नहीं काटेगी। समांतर रेखाएं ऐसी होती है, एक कहीं एक दूसरे को टच नहीं करती है। तो ये हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। इसलिए रेखाएं समपाती, समपाती होगी, ये समपाती का चिन्ह है इसलिए रेखाएं समपाती होगी। क्या होगी? समपाती होगी। तीसरे कंडीशन में रेखाएं समपाती होगी। वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसको समांतर बोल देते हैं, समपाती होगी। समपाती होगी तो A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के और B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2 के, यानी तीनों आपस में